1, 2, 3 स्टार्ट। कनाडा में पढ़ाई करने गए और कुछ दिनों से निर्वासन के भय में जी रहे भारतीय मूल के छात्रों को वहां के अधिकारियों ने बड़ी राहत दी है। उनके निर्वासन पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है। इस मामले में भारत का विदेश मंत्रालय लंबे समय से छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार की अपील कर रहा था। विदेश मंत्री ने कहा है कि इसमें दोष छात्रों का नहीं बल्कि उन एजेंसियों का है जिनकी मार्फत वे वहां पढ़ाई करने पहुंचे थे। दरअसल मामला यूं है कि कई विद्यार्थी यहाँ से कनाडा के संस्थानों में दाखिला कराने वाली एजेंसियों की मदद से वहां पहुंचे थे। उन्होंने जिस कॉलेज में दाखिले का पत्र उन्हें दिया उसी आधार पर वीजा मिल गया, मगर जब वे वहां पहुंचे तो उन कॉलेजों ने कहा कि उनके यहाँ दाखिला पूरा हो चुका है। ऐसे में एजेंसियों ने उन्हें किसी दूसरे कॉलेज में दाखिला लेने को प्रेरित किया। इस तरह वहां रहकर उन्होंने पढ़ाई पूरी की और कहीं काम करने लगे, मगर गड़बड़ तब हुई जब उन्होंने वहां स्थायी निवास के लिए आवेदन किया। वहां के अधिकारियों ने देखा कि वे जिस कॉलेज में दाखिल के लिए आए थे उसके बजाय दूसरे कॉलेज से पढ़ाई की और वहां रहकर काम करते रहे। फिर उन्होंने उन छात्रों को फर्जी तरीके से वहां रहने का दोषी करार देते हुए वापस भेजने का आदेश जारी कर दिया। ऐसे करीब 700 युवा हैं। अच्छी बात है कि कनाडा के संबंधित प्राधिकार ने इस मामले को समझा और वहां फंसे युवाओं को वापस भेजने के अपने फैसले पर रोक लगा दी। यह पहली बार नहीं है जब विदेश भेजने वाले एजेंटों के फर्जीवाड़े के चलते भारतीय नागरिकों को दूसरे देशों में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय युवाओं को ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश इसलिए आकर्षित करते हैं कि वहां जाना आसान है और कुछ पैसे लेकर एजेंट लोगों को वहां आसानी से भेज भी देते हैं। मगर कुछ दिनों बाद जब उन्हें वहां स्थायी निवास की अनुमति नहीं मिलती तो इधर उधर भटकना और दूसरे फर्जीवाड़ों का सहारा लेना पड़ता है। खासकर पंजाब और हरियाणा के युवाओं में कनाडा और ब्रिटेन जाने की ललक कुछ अधिक देखी जाती है। इसका फायदा एजेंसियां उठाती हैं और भारी भरकम रकम लेकर उन्हें वहां भेज भी देती हैं। कुछ साल पहले ऐसे ही फर्जीवाड़े करने वाली कुछ एजेंसियों को पकड़ा गया था, जिसमें कई नामचीन लोगों के भी हाथ पाए गए। तब सरकार ने इस धंधे पर रोक लगाने का संकल्प लिया था, मगर अब तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। विद्यार्थियों का विदेश में पढ़ाई के लिए आना जाना कोई गुनाह नहीं है, मगर जब किसी वजह से कुछ युवा एजेंटों के जरिए फर्जी तरीके से दूसरे देशों में पहुंचते हैं तभी मुश्किल होती है। चिकित्सा विज्ञान जैसे
कुछ पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए तो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती है। इस तरह उनमें पंजीकृत कराने और बाहर दाखिले के लिए जाने वाले छात्रों के बारे में विदेश मंत्रालय के पास आंकड़ा रहता है, मगर जो फर्जी दस्तावेजों पर वहां जाते हैं, मुश्किलें उनके सामने ही खड़ी होती है। मुफ्तखोरी की राजनीति का सहारा लेकर चुनाव जीतने की कोशिश किस तरह आम होती जा रही है, इसका ताजा प्रमाण है जबलपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की यह घोषणा कि यदि राज्य में उनकी सरकार बनी तो 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करने और पुरानी पेंशन योजना लागू करने का भी वादा किया। उन्होंने इसे 5 गारंटी की संज्ञा दी। कुछ इसी तरह की 5 गारंटियां कर्नाटक में भी दी गई थी। उन्हें पूरा करने के लिए कर्नाटक सरकार को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि राज्य की वित्तीय स्थिति उन्हें पूरा करने की अनुमति नहीं देती। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही वादे किए थे। हिमाचल सरकार को 6 माह बाद भी इन वादों को पूरा करना कठिन हो रहा है और इसका कारण राज्य की वित्तीय स्थिति है। जैसी गारंटियां कांग्रेस दे रही है, वैसी ही अन्य दल भी। अभी हाल में दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 10 गारंटियां दी थी। ये गारंटियां और कुछ नहीं, लोक लुभावन वादे ही होते हैं। चूंकि जब कोई एक दल ऐसे वादे करता है तो अन्य दल भी वैसा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसके बाद उनमें मुफ्त की सामग्री या सुविधा देने की होड़ लग जाती है। एक समय यह होड़ तमिलनाडु तक सीमित थी, लेकिन अब सारे देश में फैल चुकी है और सभी दल उसकी चपेट में आ चुके हैं। यहाँ तक कि वह भाजपा भी, जो इस तरह के लोक लुभावन वादों को रेवड़ी संस्कृति बताती है। राजनीतिक दल लोक लुभावन वादों का यह कहकर बचाव करते हैं कि उन्हें जन कल्याण कहा जाए, न कि मुफ्तखोरी। वे कुछ भी कहें, सच यह है कि उन्होंने जन कल्याण और मुफ्तखोरी के बीच का भेद खत्म कर दिया है। वे ऐसा करने में इसलिए सफल हैं क्योंकि जो एक के लिए रेवड़ी है, वही दूसरे के लिए जन कल्याण। चूंकि जन कल्याण की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं, इसलिए जिस दल के जो मन में आता है वह वैसी घोषणा कर देता है। कई बार तो उनकी ओर से ऐसी घोषणाएं भी कर दी जाती है जिन्हें पूरा करना संभव नहीं होता। उन्हें या तो आधे अधूरे ढंग से पूरा किया जाता है या देर से, अथवा उनके लिए धन का प्रबंध जनता के पैसों से ही किया जाता है। उदाहरण स्वरूप कर्नाटक सरकार ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के वादे को पूरा करने के लिए बिजली महंगी कर दी। इसी तरह पंजाब सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा दिया। चुनाव जीतने के लिए
वित्तीय स्थिति की अनदेखी कर लोक लुभावन वादे करना अर्थव्यवस्था के साथ खुला खिलवाड़ है। इस पर रोक नहीं लगी तो इसके दुष्परिणाम जनता को ही भुगतने पड़ेंगे। स्टॉप।